चलिए देखिए, चलिए आपको ले चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में एक चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, वर्क का मतलब होता है कार्य, एनर्जी का मतलब क्या होता है ऊर्जा। तो देखो, जैसे तुम कहते हो ना, जैसे बायोलॉजी में पढ़ता होगा, कहा जाता होगा कि तुम जब भोजन करते हो, खाना खाते हो, तो हमारे बॉडी में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। खाना खाने ये सब फूड कंपोनेंट है। और खाना खाने के बाद बॉडी में क्या मिलता है? एनर्जी। क्या मिलता है? एनर्जी मिलेगा रहेगा तब ना तुम कोई काम कर पाएगा। फिजिक्स में एनर्जी का मतलब क्या है? देखो, एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी टू वर्क। एनर्जी को क्या कहा जाता है? हमारे अंदर का आंतरिक जो क्षमता होता है किसी भी काम को करने का, है ना, वही क्या कहलाता है? एनर्जी। क्या कहलाता है? हमारे पास एनर्जी है तभी तुम कर पाओगे। When we see that a body has energy, it means that it can do work। हम जब कभी बोलते हैं किसी बॉडी के पास एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा रहेगा तो ना काम कर पाओगे। बॉडी के पास अगर ऊर्जा है तो क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है, काम कर सकते हैं। फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है? किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ रहा? तो बॉडी में कहते हैं कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है उस फोर्स के द्वारा। दो तरह का फोर्स पर एक होता है कांस्टेंट फोर्स और एक क्या होता है? वेरिएबल फोर्स। तो देखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को बताना चाहिए। एनर्जी का भी बहुत सारा फॉर्म्स होता है, अलग अलग रूप है। तो देखो, बहुत सारा एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग सिलेबस में फिजिक्स के अंदर। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? जैसे करंट फ्लो करता है ना, लाइट करंट वायर में, तो क्या उसके अंदर उसके थ्रू कौन सा एनर्जी मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को तरह का होता है, पढ़ाएंगे। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्टिकल एनर्जी, लाइट होता है ना, प्रकाश वाला जो ऊर्जा होता है एनर्जी, लाइट एनर्जी। एकॉस्टिकल साउंड समझता है, ध्वनि वाला एनर्जी होता है एकॉस्टिकल एनर्जी। मॉलिक्यूलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। समझ में? ये अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी का। देखो, दिस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये जो एनर्जी का फॉर्म है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदल सकता है। सच समझ में आ रहा है? तुम एक चैप्टर पढ़ा होगा 10वीं क्लास में फिजिक्स में, याद करो, ऊर्जा के स्रोत। सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ा था। उसमें तुमको मास्टर सिखाया गया होगा वहाँ पे एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कैसे बदलते हैं। नहीं सिखाना, देख लेना, एक बार रिवाइज करना। तो यहाँ भी तुमको सिखाएंगे एक एनर्जी को हम कैसे दूसरी एनर्जी में बदलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। समझ में? ऐसे करके तो ये लिखा हुआ। अब आगे लिखा हुआ मास एनर्जी रिलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन नाम सुना? एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आइंस्टीन। फिजिक्स के फादर भी उसको कहा जाता है। फिजिक्स में 3 वैज्ञानिक का सबसे ज्यादा नाम आता है। एक आइंस्टीन का, एक है न्यूटन का, एक है गैलीलियो का। गूगल पे सर्च करोगे फिजिक्स के फादर कौन है तो गैलीलियो का नाम आता है, गैलीलियो। जबकि आइंस्टीन और न्यूटन का भी उसमें बहुत ज्यादा योगदान है। तीनों मिलकर कहा जाए फिजिक्स सब जितना चीज होता है फिजिक्स में पढ़ते हो सब आइंस्टीन, न्यूटन और गैलीलियो का ही है। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सब साइंटिस्ट को हम पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके, याद है? सीआरटी से पढ़ाए थे, याद करो। साइंटिस्ट के बारे में कौन क्या चीज का खोज किया है, कौन क्या चीज का आविष्कार किया है, याद होगा पीछे। तो देखो, मास एनर्जी रिलेशन, मास और एनर्जी दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया, एक संबंध स्थापित किया। कौन? आइंस्टीन। कौन? आइंस्टीन। तो देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, आइंस्टीन का एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है। उसके अनुसार हम क्या जानते हैं? मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, दैट मींस दे कैन बी चेंज टू ईच अदर। आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, उसके अनुसार हम ये जानते हैं कि मास और एनर्जी जो है एक दूसरे में बदल सकता है, इंटरकन्वर्ट हो सकता है। मास एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी मास में। मास एनर्जी मास में कौन पता लगा सबसे पहली बार? आइंस्टीन। और आइंस्टीन का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ये उसका सिद्धांत है। समझ में आ रहा? अब देखो, इक्विवेलेंट एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मास है। मान लो किसी बॉडी का मास कितना है? स्मॉल है। क्या मान लिया? बॉडी का मास कितना? स्मॉल है। उस बॉडी का जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगा वो कितना होगा? E = mc² काफी फेमस रिलेशन है आइंस्टीन के द्वारा। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अनुसार ये फार्मूला आता है। पूरे फिजिक्स में काफी फेमस फार्मूला है। E = mc²। एनर्जी बराबर मास गुना स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। देखो, जहां तुमसे पूछेगा E क्या है? बॉडी का एनर्जी, ऊर्जा। m क्या है? किसी पार्टिकल का मास। समझ आ रहा? c क्या है? कैपिटल C, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश का चाल, 10वीं क्लास में प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा होगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानवनेट। इसमें तुमको पढ़ाया गया होगा प्रकाश किस स्पीड से चलता है, उस स्पीड का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। एक सेकंड में लाइट जो होता है किसी भी सोर्स से निकलता है, बल्ब से लाइट निकले, सन से लाइट निकले, मोबाइल से फ्लैश लाइट निकले, कहीं से कुछ लाइट निकले, एक सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल करता है? 3 × 10⁸। ये दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड है। इससे ज्यादा स्पीड से दुनिया का कोई भी वस्तु नहीं चल सकता।
लाइट का स्पीड जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है, उसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। उसका मान कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू डालेंगे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल सी का मतलब है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। आगे देखो, एनर्जी किस तरह का क्वांटिटी है? स्केलर। है कि वेक्टर? स्केलर जो है हमेशा स्केलर क्वांटिटी। देखो कोई भी एनर्जी, अभी इतना सारा एनर्जी लिखे हैं, इसमें से कोई भी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, वो एनर्जी हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को क्या 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 बोलते हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चीज का जरूरत आवश्यकता पड़ता है? मैग्नीट्यूड का। किसका? मैग्नीट्यूड। अब देखो, तुमसे पूछा एनर्जी का डायमेंशन याद रख लो। दुनिया का M1 कोई भी LS20 एनर्जी हो, -2। एनर्जी का डायमेंशन एक ही होता है, क्या? mL²T-2। क्या होता है? ये पढ़ा चुके हैं पहले चैप्टर में, यूनिट डायमेंशन जब हम पढ़ाए थे तो तुमको बताया था एनर्जी का डायमेंशन हमेशा सेम होता है, क्या? mL²T-2। क्या होता है? m1 L²T-2। जब तुम 12वीं क्लास में भी जाओगे, 12वीं क्लास में फिजिक्स में तुमको जितना चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, हर चैप्टर में जितना भी फार्मूला आएगा, जितना भी क्वांटिटी आएगा, सबका तुम यूनिट निकाल सकते हो डायमेंशन। 12वीं में पूछता भी, 12वीं का बोर्ड दोगे 12वीं क्लास का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, कोई दे देगा वो क्वांटिटी क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है। चलना यूनिट डायमेंशन निकालना लोग को 11वीं क्लास में ही सिखाया जाता है, और 12वीं क्लास में हम पढ़ाएंगे, वहाँ पर जो टीचर तुमको यहाँ फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे तो उनको एक एक चीज बताएगा। आगे देखो, ऐसा यूनिट्स, एनर्जी का ऐसा मात्रक क्या होता है? एनर्जी का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जुलाई। जूल। जूल। एनर्जी का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। जूल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एनर्जी का जूल के अलावा भी बहुत सारे यूनिट होता है जिसमें एनर्जी को मेजर किया जाता है। जैसे देखो, एक अर्ग, एनर्जी का सीरीज यूनिट क्या होता है? अर्ग। अर्ग और जूल में क्या रिलेशन होता है? एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है? 10⁻⁷ जूल। याद रखना पड़ेगा। एनर्जी का तो लिमिट क्या है? KWH। KWH 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल? 36 × 10⁻5 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 × 10⁻⁷ जूल। ये सब काफी यूज होगा, कभी भी आ सकता है। 1 कैलोरी, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 32 जूल। और मैं 42 लिखा हुआ जी, मैंने कैसे बात किया? 1 कैलोरी में क्या होता है? 4.2 जूल होता है। कितना होता है? तो ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी काम आ सकता है, ये याद रख लेना हमेशा परमानेंट। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 10⁻⁷ जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल? 36 × 10⁵ जूल। ये तो खूब इस्तेमाल होगा ये वाला। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.2 जूल। 4.2 जूल। ये सब काफी इस्तेमाल होता है। 4.2 जूल, 4.2 जूल जूल यूनिट होता है। तो फिजिक्स में जो है, अब आगे की कहानी जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास